आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है और रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो जब बात आती है कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। उन पॉइंट्स को हम बिंदुवार क्रमशः समझेंगे। पहले हम जानते हैं वो पॉइंट्स हैं क्या। तो सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए कब से सेविंग स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट हो सकता है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमें कौन सा रिटायरमेंट प्लान लेना है या हमें अपने रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है रिटायरमेंट के लिए। चौथा पॉइंट हो सकता है कि हमें ये जांच करनी है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की समय समय पर, उसे देखना है कि उसमें हम क्या फेरबदल कर सकते हैं। हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर नज़र रखनी है। अब दोस्तों, हम प्रत्येक पॉइंट को ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट को हम लेकर चलते हैं कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए कब से सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो जब बात आती है कि कब से सेविंग्स स्टार्ट करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको सेविंग्स करने के लिए अर्निंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अर्निंग करने की शुरुआत करें, और कर रहे हैं तो जो भी अर्निंग कर रहे हैं, आपकी अभी शुरुआत है, आपकी अर्निंग कम होगी, तो आप ये कोशिश ना करें कि मैं अपनी अर्निंग का 50% या 70% सेविंग कर लूं। आप कोशिश करें कि मैं अपनी अर्निंग का 5% या 10% सेव करूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रूल में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यह मायने रखता है कि आप कितने दिनों तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि 5% बचा सकते हैं तो 5% बचाएं, 10% बचा सकते हैं तो 10% बचाएं। जब आप इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल होने लगेंगे, जैसे जैसे आपका कैरियर ग्रोथ करने लगेगा, जब आप 35 से 40 के बीच में होंगे, तो आप इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल होंगे। उस समय आप कोशिश करें कि अपनी अर्निंग का 20% सेव करें, और उस अर्निंग को बढ़ाकर आप 40 और 50% तक ले जाएं। जब आप 50 और 60 के बीच में होंगे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, जैसे कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाना, उन बच्चों की शादी विवाह करना। तब आप अपनी सेविंग्स को कम कर अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहेंगे, और चाहिए भी। और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इसका कोई फिक्स नियम नहीं है, लेकिन कुछ नियम हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी। आपके वर्किंग लाइफ का जो लास्ट समय की जो एनुअल इनकम है, उस एनुअल इनकम का
आप 10 गुना या 12 गुना अपने रिटायरमेंट फंड के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे आज आपकी पूरे साल की इनकम 10 लाख रुपए है, तो उसका 10 गुना आप कर दें 1 करोड़, और 12 गुना कर दें तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इतने रुपए आपको अपने रिटायरमेंट के लिए रखने चाहिए। दूसरा नियम है कि आज आप 30 ईयर के हैं, तो आपकी जो साल भरे पूरे साल की जो इनकम है, तो आज आपकी जो रिटायरमेंट फंडिंग अभी आपके पास होनी चाहिए वो आपकी सालाना इनकम के बराबर होनी चाहिए। और जब आप 40 ईयर के हो जाएं तो आपकी जो रिटायरमेंट फंडिंग आपके पास होनी चाहिए वो आपकी सालाना इनकम के 3 गुने के बराबर आपके पास होनी चाहिए। वैसे ये रिटायरमेंट फंड भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। सपोज कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद में ट्रैवल करना चाहता है, पूरे देश में घूमना चाहता है, तो उसको ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं दूसरा आदमी है जो अपनी ओल्ड एज में अपने छोटे नाती पोतों के साथ रहकर घर पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसके लिए रिटायरमेंट फंडिंग कम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें और भी वेरिएबल काम करते हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो रिटायर लेने के बाद अपनी पूरक आय अर्जित कर लेते हैं कि आज उन्होंने फर्स्ट जॉब से रिटायर ले लिया तो कोई सेकंड ऐसा काम पकड़ लेते हैं तो उनके लिए कम रिटायरमेंट फंड की जरूरत पड़ेगी। अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि हमें रिटायरमेंट प्लान का चुनाव करना चाहिए अपने रिटायरमेंट फंडिंग के लिए। तो वो प्लान कौन कौन से हो सकते हैं, या हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने नजर आता है पेंशन योजनाएं लाइफ कवर सहित और पेंशन योजनाएं लाइफ कवर रहित। दो तरह की पेंशन योजनाएं हमारे देश में चलती हैं। जो लाइफ कवर सहित वाली योजनाएं हैं उनमें आपका जीवन भी सिक्योर्ड है, आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं होती कि अगर मेरे साथ कल को कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा मेरी कैजुअलिटी के लिए जो धनराशि दी जाएगी मेरे घर वालों के लिए वो सपोर्ट करेगी उनके लिए, और आपकी पेंशन भी आती रहेगी। वहीं विदाउट लाइफ कवर पेंशन योजनाएं जो हैं उसमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं आपको वो धनराशि मिलती है, आपकी कैजुअलिटी का कोई लाभ नहीं मिलता। सेकंड इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा हो सकता है एन्युटी पेंशन योजनाएं। ये भी हमारी 3 तरह की होती हैं। तात्कालिक एन्युटी पेंशन योजनाएं जिसमें हमें एक मुश्त एक बार में पैसा जमा करना पड़ता है, उसके बाद हमारी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। डिफर्ड एन्युटी पेंशन योजनाएं,
तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे हमें अपना पैसा जमा करना पड़ता है, और जब हमारा ये टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो हमारी पेंशन यहाँ से आने लगती है। लाइफ एन्युटी पेंशन योजनाएं, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जो एक टाइम पीरियड में, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद हमें पूरे जीवन भर पेंशन आती रहती है। और अगर हम विकल्प चुनते हैं अपने जीवन साथी के साथ तो हमारी मृत्यु होने के बाद वो पेंशन हमारे लाइफ पार्टनर को मिलती रहती है। और हमारा तीसरा पॉइंट हो सकता है रिटायरमेंट प्लान ऑप्शन में पारंपरिक पेंशन योजनाएं, ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम्स। तो इसमें हमारी ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ है, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो ईपीएफ में जितनी सैलरी कर्मचारी के वेतन से कटती है उतनी ही एम्प्लॉयर उसके खाते में जमा करता है। इस तरह से उसके पेंशन के लिए यहां फंडिंग तैयार होती है। ऐसे ही जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली एक पेंशन योजना है। ऐसे ही पीपीएफ में भी कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है। अगली हमारा रिटायरमेंट प्लान ऑप्शन हो सकता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 60% हमें एक मुश्त मिल जाता है, एक ही बार में उसका पैसा मिल जाता है। 40% पैसे में हमारी स्कीम्स पेंशन बांध दी जाती है। म्यूचुअल फंड हो सकता है ऑप्शन, जहां हम अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर स्टॉक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी निगरानी एक फंड मैनेजर के द्वारा की जाती है, जो उसके लाभ और हानि को देखता है। क्योंकि यह एक प्रोफेशनल होता है तो यहां भी आपका पैसा सही हिसाब से ही इन्वेस्ट होता है। और हमारा रिटायरमेंट प्लान के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, जो सबसे आम है बैंक डिपॉजिट्स। हम अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट्स में, रिकरिंग डिपॉजिट में, आवर्ती जमा या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है हमारा, हमने अपना पैसा जहां इन्वेस्ट किया है, इस सब का रिकॉर्ड इसमें रहता है। हमें समय समय पर अपने इस पोर्टफोलियो को देखना है। हमें ये जांच करनी है कि हमारे जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, उसकी स्थिति कैसी है। हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, उसको सेट करते रहना है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के द्वारा फीडबैक दें कि मैं और नए किन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकता हूँ। जय हिंद।